बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी नमक पारों की रेसिपी। डिफरेंट स्टाइल से ये बनने वाले नमक पारे सिर्फ 1.5 कप आटे से बनाएंगे और ये मज़ेदार होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं, क्योंकि हम मैदे से ये तैयार नहीं करने वाले। तो बच्चे बड़े सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। टी टाइम स्नैक्स के लिए परफेक्ट आइडिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे 1.5 कप मैंने लिया है गेहूं का आटा, इसको मैंने छान लिया है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करना है और अच्छे टेस्ट के लिए मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच अजवाइन शामिल करनी है। इसमें ज़ीरा भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इन नमक पारों में। और इसके साथ 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल मैंने लिए है। इसमें घी का भी इस्तेमाल होगा लेकिन आगे चल के, लेकिन यहाँ पे ऑयल जब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ना, तो ऑयल इन नमक पारों को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरा बनाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है ये बहुत ज़रूरी है। आटे में जब हम ऑयल डालेंगे ना, तो इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्सिंग इसकी करनी है, ताकि ऑयल अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। और थोड़ा सा आटा लेके आप इस तरीके से मुट्ठी बनाएं। अगर ये मुट्ठी बन जाए ना, तो फिर आप समझें कि आटा गूंदने के लिए बिल्कुल रेडी है। दूसरी तरफ इसमें पानी भी बहुत कम स्टार्ट में जाएगा। आधा कप मैंने पानी का लिया है और 2-2, 3-3 खाने के चम्मच पानी हमने इसमें इस्तेमाल करना है और इसकी सख्त डो तैयार करनी है। यहाँ पे हमने आटे को पतला नहीं करना, एक साथ पानी नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। जब इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो फिर आटे की बहुत अच्छी सख्त डो तैयार होगी और बाद में जो नमक पारे बनेंगे ना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी आपके सामने डालती जा रही हूँ और अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं पानी जो है ना, ये भी आधे कप में से भी थोड़ा सा बच गया है। तो आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी जो है इसमें शामिल करना है। आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मुखियाँ लगाएंगे, ताकि आटा जो है ना अच्छे से यकजान हो जाए। और यहाँ पे ये देख सकते हैं अच्छे से माशाल्लाह से इसकी डो जो है ये सेट हो चुकी है। सख्त डो रखनी है और उसके बाद हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इस पूरी डो में मैंने ऑयल लगा दिया है। इसको कवर करके मैं फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। ज़्यादा देर तक इसको रखेंगे तो अच्छा आटा सेट होगा और फिर नमक पारे अच्छे बनेंगे। दूसरी तरफ इसमें एक्स्ट्रा क्रिस्पी लेयर्स बनाने के लिए तकरीबन 2.5 खाने के चम्मच मैंने आटा लिया है और इसमें 3 खाने के चम्मच मैंने घी का इस्तेमाल किया है। इसमें इस स्टेज पे आप ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि घी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि घी डालने से ना हमारे जो नमक पारे बनेंगे उसमें लेयर्स बनेगी और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार जो है ना वो टेस्ट में भी लगेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और इतनी कंसिस्टेंसी जो है ना होनी चाहिए इस लहरी की। तो यहाँ पे ये भी रखते हैं साइड पे और दूसरी तरफ तकरीबन 40 मिनट तक यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे आटे को गुजर चुके हैं। अब एक दफ़ा मैंने इसको मिक्स करना है और इसके बाद इस डो के मैं 2 पेड़े तैयार कर लूँगी। पेड़ा तैयार करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको अब गूंदना है। यहाँ पे पेड़ा जो है ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि आगे एक और भी स्टेप हमने करना है। तो अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा भी पेड़ा आपका बन जाता है, रोटी बनती है, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो आगे हम स्टेप करेंगे ना तो वो इस चीज़ को कवर कर लेगा। यहाँ पर मैंने पतली सी इसकी रोटी बेल लेनी है। थोड़ा सा खुश्का मैंने नीचे सरफेस पर डाल दिया और बिल्कुल पतली रोटी मैंने इसकी बेलनी है। यहाँ रोटी बेलने के बाद ये जो हमने स्लैरी तैयार करके रखी थी ना आटे और घी की, ये मैंने पूरी इस रोटी के ऊपर फैला देनी है। ब्रश की मदद से भी फैला सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से ना पूरी रोटी के ऊपर इस तरीके से एक लेयर लगा लेंगे। और ये जो लेयर है ना, ये बाद में बहुत अच्छी क्रिस्पी इन नमक पारों को बनाएगी। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सख्त हाथों से ना बिल्कुल टाइट करते हुए हम इसको रोल कर लेंगे। यहाँ पे हल्के हाथों से हमने इसका रोल नहीं बनाना, बल्कि थोड़ा थोड़ा टाइट करके बनाएंगे ना, तो फिर बाद में जो हमने कटिंग करनी है और नमक पारे बनेंगे ना, तो फिर उसकी जो परतें बनेंगी ये खुलने नहीं पाएंगी। और उसके बाद एक से 1.5 इंच के फासले से हमने कटिंग करनी है। और जितना आपको अगर बड़े साइज़ का नमक पारा चाहिए तो आप थोड़ा सा बड़े साइज़ से कटिंग कर सकते हैं, और मैंने मीडियम साइज़ के रखे हैं। और एक पीस लेंगे इस तरीके से हाथों की मदद से, पहले मैंने इसको प्रेस करना है और उसके बाद बेलन की मदद से मैंने बिल्कुल इसको पतला बेल लेना है। यहाँ पे आपने मोटा नहीं रखना है इसको, नहीं तो फिर बाद में ये क्रिस्पी नहीं होगा। यहाँ पे पतला जितना हो सकता है ना आपने इसको बेल लेना है। और उसके बाद ये जो हमने स्लैरी तैयार करके रखी थी ना, ये मैंने इसके ऊपर फैलानी है।
और यहाँ पे पूरी रोटी के ऊपर मैंने फैला के इसको डबल करना है और ये जो इसका कोना है ना, इसका किनारा है, इनको हल्के हाथों से मैंने प्रेस करना है। यहाँ पे आपने घी वाली जो उंगली है उससे आपने प्रेस नहीं करना, नहीं तो फिर बाद में आपकी ये जो परतें हैं ना ये नहीं बनने पाएंगी, बल्कि खुल जाएगी पूरी रोटी। तो आपने खुश्क हाथ से ही फिंगर की मदद से आपने इसको क्या करना है कि प्रेस करना है। अब यहाँ पे एक एक रोटी अगर हम बेलते जाएंगे ना तो फिर हमें बहुत टाइम लगेगा और फिर हम बोर हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया कि पहले इन तमाम रोटियों को बेल लिया और उसके बाद फिर मैंने इनको शेप दी थी। तो इस तरीके से क्या होगा कि बेलन की मदद से आप एक ही काम में अगर लगे होते हैं ना तो फिर बहुत जल्दी आपका काम हो जाता है। अगर आप एक रोटी बेलेंगे उसके बाद इसको शेप देंगे, बहुत टाइम लगेगा और घंटों हमें लग जाएंगे इसको बनाते बनाते। तो इसलिए मैंने पहले तमाम रोटियों को बेल लिए, उसके बाद मैंने इस तरीके से इसको शेप दिए। इस तरीके से ना आपने पूरी रोटी के ऊपर हल्के हाथों से इनको प्रेस करना है, लेकिन इसके जो किनारे हैं ना उनको थोड़ा सा टाइट आपने बेलना है, क्योंकि किनारे से अगर आपने टाइट किया होगा ना तो फिर रोटी खुलने नहीं पाएगी, आगे से बहुत अच्छी सी परतें इसकी खुलेंगी। अब यहाँ पे एक एक करके मैंने इन तमाम नमक पारों को शेप देनी है और फिर उसके बाद चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे आधे मैंने तैयार किए थे, आधे साथ साथ तैयार किए थे। तो दूसरी तरफ ऑयल जो है ये मैंने पहले से अच्छा खासा गर्म किया हुआ था और ये देख सकते हैं तेज़ गर्म ऑयल आग पे ना अपने ऑयल को गर्म करना है। और जैसे ही आप नमक पारे डाल लेंगे ना तो उसके बाद आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की करनी है। स्टार्ट में आपने तेज़ रखनी है। तेज़ ऑयल में जब ये नमक पारे जाएंगे तो देख सकते हैं इसकी परतें कितनी अच्छी सी खुली हैं माशाल्लाह से। उसके बाद हमने हल्की आंच पे इनको 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है, या फिर उतनी देर तक कि अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। यहाँ पे तो अगर आप तेज़ आग पे फ्राई करेंगे ना तो बड़ी जल्दी इस पे कलर आ जाएगा, तो अंदर से ये क्रिस्पी नहीं होने पाएंगे और दूसरा कच्चे रह जाएंगे। तो हल्की आग पे आपने बाद में इनको फ्राई करना है। उसके बाद ये देख सकते हैं 7 से 8 मिनट तक फ्राई करने के बाद बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर भी आ चुका और ये क्रिस्पी भी बहुत माशाल्लाह से बने हैं प्यारे से। तो ये सारे नमक पारे मैंने तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर ये आपका आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी और मज़ेदार ये नमक पारे माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। और इनकी ख़ास बात ये है, एक तो ये हेल्दी भी हैं और दूसरा 1 से 2 महीने तक तो आप आराम से इनको स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चे बड़े सब इसको आराम से खा सकते हैं, क्योंकि मैदे से जो बनने वाली चीज़ होती है ना वो हेल्दी नहीं होती। और यहाँ पे गेहूं के आटे से अगर आप बनाते हैं तो ये इसको एक तो हेल्दी बना देगा। टी टाइम के लिए आप इसको बनाएं या फिर बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए भी आप इनको दे सकते हैं। बच्चे बड़े शौक से ये खाएंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह से इसकी लेयर्स देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।